हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस माइंड्स, अ वे टू बिकम जीनियस। आज से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द जीनियस माइंड ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो पार्ट 1 था। पार्ट 1 में जो हम लोग को यूनिवर्स, मोशन ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंटरनेशनल डे लाइन एंड टाइम के बारे में पढ़ना था। जनरल ज्योग्राफी का पार्ट था ये। उससे हम लोग अब आज का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जो यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स में सब कुछ आता है। स्पेस हो गया, मैटर हो गया, आपका स्टार्स हो गया, गैलेक्सीज हो गया, एवरीथिंग यूनिवर्स में आ जाएगा। जब फर्स्ट टाइम यूनिवर्स को एक सिस्टमैटिक यूनिट की तरह ट्रीट किया गया, ठीक है, एक सिस्टमैटिक यूनिट, एक यूनिट माना गया, तब इसको हम लोग जो टर्म दिए वो था कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब ब्रह्मांड होता है। इसीलिए आज भी हम लोग स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखें। ये एक सिंपल क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में। ब्रह्मांड विज्ञान इसको हिंदी में बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कैसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। उससे पहले जो भी कंसेप्ट थे उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले जो थ्योरी दिया गया था क्लॉडियस टॉल्मी के द्वारा, उनके द्वारा क्या बोला गया था? उन्होंने अपना स्टडी में बताया कि अर्थ जो है वो पूरा यूनिवर्स का सेंटर है। मतलब अर्थ के अराउंड ही सारा जितना भी सेलेस्टियल बॉडी है वो इसका चक्कर लगा रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है। और इस थ्योरी को जियोसेंट्रिक व्यू बोला जाता है। ठीक है, जियोसेंट्रिक व्यू। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है जियोसेंट्रिक थ्योरी या फिर हाइपोथेसिस किनके द्वारा दिया गया था? तो क्लॉडियस टॉल्मी के द्वारा 140 एडी में। बहुत समय तक कोई चेंज नहीं आता, कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता साइंस में। बहुत समय के बाद फिर 43 में निकोलस कॉपरनिकस ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं जो सेंटर है वो अर्थ नहीं है, सेंटर जो है वो सन है। यूनिवर्स का सेंटर जो है वो सन है, इसके अराउंड सब कुछ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, बट अब हम लोग को अभी पता है कि सोलर सिस्टम में ही सिर्फ सन सेंटर में आता है। और इसके कुछ समय के बाद गैलीलियो गैली आते हैं, वो टेलीस्कोप का डिस्कवरी करते हैं और बहुत सारे स्टडी करते हैं। और टेलीस्कोप का रिजोल्यूशन में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो फिर विलियम हर्ट्ज़ेल जो थे 1805 में ये बोलते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो क्या है? बस एक छोटा सा पार्ट है। जो गैलेक्सी होता है, यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज होते हैं, अप्रॉक्स 100 बिलियन गैलेक्सीज, और हर एक गैलेक्सीज में 100 बिलियंस स्टार्स होते हैं। ये सब अप्रॉक्स डेटा है। तो उन्होंने क्या बोला कि सोलर जो सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एडविन पी हब्बल के बारे में। उनका हब्बल लॉ देखेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग डॉपलर इफेक्ट देखेंगे, क्योंकि जितना भी एडविन पी हब्बल और बिग बैंग थ्योरी का जो बेसिस बनेगा वो डॉपलर इफेक्ट ही बनेगा। तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। डॉपलर इफेक्ट पढ़ने से पहले ये बताइए, आपको पता है फ्रीक्वेंसी रेड लाइट का ज़्यादा होता है या फिर ब्लू लाइट का? ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा विवग्योर के बारे में, जिसमें लास्ट में आ रहा था। इसका मतलब क्या है? विवग्योर आपका जो होता है ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला रीजन है, और रेड जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। ठीक है, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी और लेमडा का। लेमडा यानी वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम होता है। तो रेड लाइट का लेमडा बहुत ज़्यादा होता है। लेमडा ज़्यादा होने का मतलब क्या है? वेव जो बनेगा उसका बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? आपका जो वेव्स होगा बहुत ही ज़्यादा बनेगा। हर एक सेकेंड में आपका नंबर ऑफ जो ऑसिलेशन होता है वो ज़्यादा होता है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन अगर कम होता है तो वेवलेंथ ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी कम है। तो इसको याद रखें। और हम लोग एक रिलेशन पढ़ चुके हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जिसको बोला जाता है। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बताया था कि जो आपका एनर्जी होता है, कोई भी वेव का जो एनर्जी होता है वो उसका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। डैट मीन्स फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो उस वेव का एनर्जी ज़्यादा है। तो आपसे पूछा जाएगा वायलेट लाइट का एनर्जी ज़्यादा है या फिर रेड लाइट का? तो आप बता सकते हैं वायलेट लाइट का एनर्जी ज़्यादा होता है। विवग्योर में वी और बी में ज़्यादा सेपरेशन नहीं हो पाता, क्योंकि वायलेट भी और ब्लू दोनों मिक्स होके ज़्यादातर ब्लू के जैसा ही दिखता है।
ठीक है, तो हम लोग इसलिए जब डॉपलर इफेक्ट में पढ़ेंगे एक ब्लू शिफ्ट आएगा और एक रेड शिफ्ट आएगा। ठीक है, ब्लू शिफ्ट यानी एनर्जी का बढ़ना, ठीक है, और रेड शिफ्ट में क्या होगा, एनर्जी कम होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट आया है जिसको एच से दिखाया जाता है और एच को प्लांक्स कांस्टेंट कहते थे। ये आपको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी याद रहना चाहिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, बट आप याद रखें इसको, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। एक एग्जांपल समझिए डॉपलर इफेक्ट देखने से पहले। एक गाड़ी है जो हॉर्न बजाते हुए आपके सामने आ रहा है, तो क्या होगा, आपको साउंड बढ़ता हुआ सुनाई देगा, और वो जैसे जैसे आपसे दूर जाएगा आपको साउंड घटता हुआ सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जब आपके सामने आता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, नंबर ऑफ वेव्स जो बन रहा है पर सेकंड वो बढ़ जाता है। इसलिए आपका जब भी कोई चीज़, जब भी कोई वेव जो लाइट वेव है वो अगर दूर जाएगा, ठीक है, दूर जाएगा तो क्या होगा, रेड शिफ्ट होगा। रेड शिफ्ट मीन्स एनर्जी कम हो रहा है, क्योंकि वो दूर जा रहा है इसलिए रेड शिफ्ट होगा, क्योंकि रेड का एनर्जी कम होता है। आपको पीछे समझाया जा चुका है। और ब्लू लाइट कब होगा, जब कोई चीज़ सामने आएगा, कोई लाइट का सोर्स अगर आपके सामने आता है यूनिवर्स में, तब क्या होगा, ब्लू शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये देखा गया है यूनिवर्स में, जब स्टडी किया गया, देखा गया, तो जितना भी गैलेक्सीज हैं उसमें से जो लाइट आ रहे हैं वो कैसा शिफ्ट शो कर रहे हैं, रेड शिफ्ट शो कर रहा है। इससे हम लोग को पता चला कि हम लोग का यूनिवर्स जो है वो क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, एक दूसरे से सारा गैलेक्सीज दूर जा रहा है, मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, यही थ्योरी, यही जो बेसिस बनेगा बिग बैंग थ्योरी का बनेगा। तो आप समझ गए डॉपलर इफेक्ट क्या है। जैसे देखिए ये जो स्टार आपको दिख रहा, ये स्टार क्या हो रहा है, ये राउंड कैसा है, इस तरह का राउंड है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये स्टार जो है वो सामने आ रहा है, तो कैसा होगा, इसमें ब्लू शिफ्ट शो करेगा, और ये जो है स्टार जो कि दूर जा रहा है ये कैसा शिफ्ट शो करेगा, रेड शिफ्ट शो करेगा। ठीक है, तो गैलेक्सीज में क्या देखा जा रहा है, रेड शिफ्ट देखा जा रहा है। डैट मीन्स हम लोग का यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। तो ये डॉपलर इफेक्ट था। ये एक सिंपल डायग्राम है डॉपलर शिफ्ट को समझने के लिए। क्या है, ब्लू शिफ्ट दिख रहे हैं, ये सामने आ रहा है, ये आप खड़े हैं ठीक है, और रेड शिफ्ट कब होगा, जब ये बल्ब दूर जा रहा है तो रेड शिफ्ट शो करेगा। तो सिंपली आप समझ गए डॉपलर शिफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट हमारा थ्योरी क्या था, एडविन पी हब्बल का थ्योरी था। इन्होंने बोला था कि जो हमारा यूनिवर्स का लेंथ बता दिया था इन्होंने, और एक हब्बल लॉ दिया था। ठीक है, हब्बल लॉ, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने बताया था कि जो यूनिवर्स का डायमीटर है वो 2.5 बिलियन लाइट ईयर्स है, और हम लोग का गैलेक्सी जो है सेवरल गैलेक्सी से यूनिवर्स बना हुआ है। हबल्स लॉ भी इन्होंने दिया था, उसको हम लोग देखते हैं। हबल्स लॉ में उन्होंने क्या बताया था, कुछ खास नहीं, उन्होंने ये बताया था कि जो गैलेक्सीज हम लोग से दूर हैं, ठीक है, वो और ज़्यादा फास्ट स्पीड से दूर जा रहे हैं, और जो सामने हैं वो धीरे स्पीड से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इक्वेशंस याद करने का ज़रूरत नहीं, बट समझ के रखिएगा हबल्स लॉ क्या था। जो गैलेक्सीज दूर हैं वो ज़्यादा स्पीड से दूर जा रहे हैं, मतलब उन्होंने रिसेशन वेलोसिटी दिया था। ठीक है, दूर जाने का वेलोसिटी कैसा है, ठीक है, तो वो कैसा है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस है, देख रहे हैं डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा है गैलेक्सीज का वो उतना ही स्पीड से दूर जा रहे हैं, और डिस्टेंस कम होगा तो कम स्पीड से दूर जाएंगे। ये आपका हबल कांस्टेंट है। ओके ओके, अब हम लोग थ्योरीज देखते हैं। ठीक है, थ्योरीज जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे होता है, तो सबसे इसमें कॉमन और जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो किसका है, बिग बैंग थ्योरी है, जिसको अब हम लोग समझ ही गए हैं। हम लोग डॉपलर इफेक्ट देखे तो क्या था कि यूनिवर्स हम लोग का क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। डैट मीन्स एक ऐसा भी टाइम होगा जब यूनिवर्स बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो वही बिग बैंग थ्योरी बताता है कि यूनिवर्स जो था एक बहुत छोटा था, और उसमें ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है, और वो फैलते जा रहा है, और अभी भी फैल रहा है। ये किनके द्वारा दिया गया था, ये आपका एक बेल्जियम एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम क्या था, जॉर्ज लैमिट्रे। तो इसको याद रखिएगा, क्या नाम है, जॉर्ज लैमिट्रे। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, 1927 में ये दिए थे अपना थ्योरी बिग बैंग का। और इसमें कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं, इसको पहले ही समझाया जा चुका है। पहले आपका क्या था, छोटा सा क्लस्टर था जो जिसमें ब्लास्ट हुआ, और वो ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा। उसमें री एक्सप्लोजन हुआ, फिर गैलेक्सीज बना, उसमें भी री एक्सप्लोजन हुआ, स्टार्स बना, फिर से
उसमें एक्सप्लोजन हुआ और प्लैनेट्स आपका सब कुछ बना। मतलब ये एक एक्सप्लोजन वाला थ्योरी है। और एक प्रॉप के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम था मैप माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रॉप, जो 2001 में भेजा गया था और 2003 में इसका नाम चेंज करके विल्किंसंस माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रॉप रख दिया गया था। विल्किंसंस नाम के साइंटिस्ट थे जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मिशन को भेजने में। ये प्रोजेक्ट था नासा का। इसमें बहुत मेजर चीज़ किया था, इसने ही बताया था कि जो यूनिवर्स में है जो चीज़ दिख रहा उसके अलावा और भी कुछ है, और उसका नाम हम लोग देते हैं डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। ठीक है, डार्क एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 70% जो है डार्क एनर्जी है और जो 25% है डार्क मैटर है, और जो मात्र 5% ही है जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो बस 5% है, और सब डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है। तो ये जो प्रोजेक्ट था बहुत ही हेल्पफुल था यूनिवर्स को समझने में। और जो थ्योरीज था जैसे आपका स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये क्या बोलता है, ये किनके द्वारा दिया गया था देख लीजिए, याद रखिएगा, थॉमस गोल्ड एंड हरमैन बॉन्डी के द्वारा 1948 में दिया गया था। इसमें बोला गया था कि जो यूनिवर्स है वो स्टेडी है। स्टेडी मीन्स पहले बात बिग बैंग थ्योरी के बाद ही आया तो बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट ये करता था, बट इसने क्या बोला उसको आप समझ सकते हैं, एक इमेज से मैं दिखाता हूँ। देखिए, बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है कि जो आपका मैटर है जैसे फैलते जा रहा है तो दूर होते जा रहा, बट ये स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या बोलता है कि ये जो यूनिवर्स है वो स्टेडी है। जैसे आपका ये फैल रहा है तो कुछ न्यू चीज़ बन जा रहा है, नया मैटर बन जा रहा है। ठीक है, नया मैटर हमारा बन जा रहा है और ये डेंसिटी जो रह रहा है वो स्टेडी है। ठीक है, यूनिवर्स का जो डेंसिटी है वो स्टेडी है, ये बोला था। ये नहीं कि यूनिवर्स स्टेडी है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स बिग बैंग से बना है तो पहले ये प्रूव हो चुका था कि ये है, डॉपलर इफेक्ट से भी पता चल चुका था, और ये बाद में आया है थ्योरी। तो डॉपलर इफेक्ट और बिग बैंग थ्योरी के बारे में इसको अच्छे से पता है, इस थ्योरी को तो वैसा तो होगा नहीं। स्टेडी समझिए, स्टेडी का मतलब क्या नहीं है कि यूनिवर्स स्टेडी है, वैसा नहीं है, उसका डेंसिटी स्टेडी है। तो ये बहुत सारा मिसकंसेप्शन हो जाता है सबको इस थ्योरी से, तो वो नहीं करना है। अगला जो थ्योरी है वो है पल्सेटिंग यूनिवर्स का, जिसको किन्होंने दिया था, डॉक्टर एलन संडेज ने दिया था। इन्होंने बताया था कि यूनिवर्स जो है अभी क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, और फिर कुछ समय के बाद क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ओके, ये उन्होंने बोला था। इस डायग्राम में देख लीजिए, अभी क्या कर रहा है यूनिवर्स, एक्सपेंड कर रहा है, और फिर कुछ समय के बाद क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ओके, यही दिखाया गया था पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक अब क्या होगा, हिंज बोसोन होगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे कवर करेंगे। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल द जीनियस माइंड्स ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी बताएं कि क्या मैं ज़्यादा डिटेल में बता दे रहा हूँ। ठीक है, इससे डिटेल थोड़ा कम कर दिया जाए या फिर अच्छा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन होगा। आज फर्स्ट वीडियो है इसलिए आप पे छोड़ता हूँ कि आपको कैसे के अनुसार आगे वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।